शुगर, डायबिटीज, डायबिटिक के, अब इंडिया को तो डायबिटिक कैपिटल कहने लगे हैं लोग वर्ल्ड में, लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड शुगर बढ़ रही है। खाली इंडिया को दोष देना भी अच्छी बात नहीं है। उसका कारण है शुगर क्यों बढ़ रही है। शुगर के कारण होने का एक सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेस। आजकल छोटे बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसको भी स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, क्योंकि हम लोगों ने इतने मटेरियलिस्टिक हम हो गए हैं कि हमने दिमाग को अपने सेंट्रलाइज कर लिया मटेरियलिज्म वर्ल्ड के अंदर। हमने उसको बेचारे को पीस में रहने नहीं दिया। मेन कॉज है स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो 99% हम सोचते हैं स्ट्रेस ब्रेन में होता है, लेकिन स्ट्रेस का सारा इफेक्ट आपके स्टमक पे पड़ता है। उसका कारण है, देखिए कोई किसी इंसान को स्ट्रेस होता है वो खाना ही छोड़ देता है, वो उसको भूख ही नहीं लगती कि मुझे चिंता है तो मुझे भूख मर गई। और किसी को स्ट्रेस होता है वो खाना इतना खाने लग जाता है कि ओवर ईटिंग करने लग जाता है। तो ये दोनों ही कंडीशंस में, ये स्ट्रेस की दोनों ही कंडीशंस में आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बॉडी का वो बिगड़ जाता है और आप डायबिटिक हो जाते हैं। अब लोग कहेंगे कि मैं तो भूखा रहता हूँ फिर मुझे शुगर क्यों हो गई, मैं तो खाना नहीं खाता मुझे फिर शुगर क्यों हो गई। उसका कारण ये है कि आपने इतना स्ट्रेस लिया कि आपके पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा, और किसी के कम करते हैं किसी के ज्यादा करते हैं। दोनों ही कंडीशंस में वो इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने के कारण आप डायबिटिक हो जाते हैं। अब रही बात जो ओवर ईटिंग करते हैं, तो वो खा ही इतना लेते हैं कि बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट्स चाहिए नहीं जितने वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना वो वॉक कर रहे हैं, तभी डायबिटीज हो रही है। अब कई लोग कहते हैं मैं तो खाना भी बैलेंस्ड खाता हूँ, सैर भी करता हूँ, फिर भी मुझे शुगर हो रही है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो आप डाइट खा रहे हैं, चाहे बैलेंस्ड खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, लेकिन वो आपके शरीर के अंदर जाकर के पॉजिटिव काम नहीं कर रही। पॉजिटिव क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है। जैसे अब मार्केटिंग वाले बच्चे हैं आजकल, MBA वाले बच्चे हैं, या कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी सब डायबिटिक हो रहे हैं आजकल। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ओवर स्ट्रेस्ड है। उनको ये लगता है कि मैं आज डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं MBA कर लूं, लेकिन करने के बाद में फोकस्ड होते चले जा रहे हैं। वो आज प्रेजेंट तो जीना ही भूल गए कि मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया, मैं इसको एंजॉय करूं। फ्यूचर प्लानिंग लोग ज्यादा करने लगे, उससे ही जो ब्रेन स्ट्रेस है वो सारा स्टमक पे आता है। ये हमारा आयुर्वेद कहता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो वो अपनी डाइट चेक करे, और डाइट चेक करें और अपना डे टू डे लाइफ का रूटीन चेक करें कि मैं कितने समय खाना खाता हूँ, किस समय मैं सोता हूँ, और क्या जीवन के मेरे ऊपर स्ट्रेसेस है। ठीक है, अगर वो अपने सिस्टम को, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेता है। लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं हम डायबिटीज को। लाइफस्टाइल डिजीज क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जैसे सपोज कोई बंदा काम कर रहा है, आजकल MBA वाले काम कर रहे हैं, तो रात को खाना मंगाते हैं 1 बजे उन्होंने बर्गर खा लिया, तो वो भी क्या है, आजकल बर्गर वाले भी बड़े इंटेलिजेंट है, फ्रोजन टिक्की उसमें डाल देते हैं, और उसके अंदर ऊपर एक टमाटर डाला, एक प्याज डाला, वो भी पता नहीं कब का कटा होता है। जब आप इतना फ्रोजन खाएंगे, जब कोई भी फ्रोजन खाना है उसके अंदर जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो 10 ग्राम होनी चाहिए किसी एक टिक्की के अंदर, वो 100 ग्राम बन जाती है, क्योंकि वो खाना बासी हो गया, पुराना हो गया। तो उसमें क्या होता है, पड़े पड़े उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जब आप उसको खाते हैं और उसके बाद में आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज कुछ है नहीं, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली डायबिटीज बढ़ना ही बढ़ना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपका अगर मंच करने का, खाना कुछ खाने का भी मन करता है, तो आप कुछ हल्का खाइए। आप जो व्रत में चावल खाते हैं वो खा लीजिए, कोई फुलियाँ खा लीजिए, काले चने खा लीजिए। तो वो अगर आप अच्छी डाइट खाएंगे, अच्छा लाइट खाना खाएंगे, फ्राइड नहीं खाएंगे और फ्रोजन नहीं खाएंगे, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक रहेगा। तो दैट विल बी अ रियली अ गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। और एक काम कर सकते हैं, आप वॉक कीजिए, 50 एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक इज रिक्वायर्ड। कुछ नहीं करिए, आप एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन एक वॉक जरूर कीजिए आफ्टर डिनर, और आफ्टर ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट कर लें, नहीं तो बिफोर ब्रेकफास्ट अगर आप वॉक कर लेते हैं 15-20 मिनट्स। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो योगा कीजिए। योगा के अंदर आप अगर कुछ नहीं करना चाहते तो एक सिर्फ सिंपल सूर्य नमस्कार सीख लीजिए, वो भी करें। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप कपालभाति कर सकते हैं।
कपालभाति भी बहुत ही इफेक्टिव होती है टू कंट्रोल योर शुगर्स, क्योंकि स्टमक आपका सेट कर देती है। जब आपका स्टमक सेट हो जाता है तो 99% जो है आप वापस से शुगर जो है वो रिवर्स बैक कर जाती है। सो मेन इज योर डाइट कंट्रोल, योर एक्सरसाइज एंड ब्रेन को शांत कीजिए। और आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी डाइट को ठीक रखते हैं, मोटा अनाज खाते हैं और चीनी नहीं खाते हैं, चीनी की जगह अगर आप गुड़ और शक्कर खाते हैं तो, या आप देसी खांड खाइए, जो चीनी है वो रिफाइंड शुगर है। रिफाइंड शुगर मतलब सल्फर बहुत ज्यादा ऐड करके उसको साफ करके एक रिफाइनरी की तरह तैयार किया जाता है, जो शरीर को बहुत ज्यादा हाई रिच इंसुलिन प्रोवाइड करती है। वो गलत चीज हो जाती है, उससे इंसुलिन इंडेक्स जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो नेचुरल शुगर्स लेनी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए और ये मिलेट्स लेने चाहिए। तो फ्रूट और मिलेट्स का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। अगर आप मिलेट्स खाएं साथ में फ्रूट्स खाएं तो आप स्वस्थ रहेंगे और जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। जीवन भगवान ने एक ही बार दिया है तो इसको एंजॉय कीजिए और अपने जीवन को भी सफल बनाएं और अच्छी आदतों को अडॉप्ट करें। यही मेरा मैसेज है। आयुर्वेदिक मेडिसिन यही कहती है कि आप अपना जीवन जो है वो अच्छा जिए।